व्यक्तिगत सुख और स्वतंत्रता को पीछे रखकर समाज सेवा करना एक सामाजिक कार्यकर्ता का आदर्श है। स्वार्थ का त्याग करके मदद करना ही वास्तविक समाज सेवा है। सेवा के बदले में कुछ उम्मीद करना अच्छा विचार नहीं है। समाज से दुख, गरीबी, रोग, अन्याय, दमन, शोषण आदि को दूर कर अंधविश्वास और पूर्वाग्रह से मुक्त स्वस्थ समाज का निर्माण करना प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता का कर्तव्य है। सामाजिक कार्य की राह आसान नहीं है। इसके लिए बाधाओं और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह विचार अम्बेडकर नगर जिले के नायक, जिसने 1001 बेटियों की शादी करने का एक रिकॉर्ड बनाया है, जरूरतमंद व लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार में जिसने लगातार अपनी सेवाएं दी है, जरूरतमंद व गरीब लोगों के लिए प्रतिदिन लंगर की सेवा जिसने दी है। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। जिसने बेटियों की सेवा के लिए अपनी बच्चियों की फिक्स्ड डिपॉजिट को जरूरतमंद बेटियों की शादी के लिए प्रयोग कर लिया हो, अपने परिवार के जेवर को गिरवी रख दिया हो। देश में आई कोरोना महामारी राष्ट्रीय आपदा में 5 लाख लीटर की होम सैनिटाइजर तथा 1 लाख हैंड सैनिटाइजर, 50,000 मास्क निःशुल्क वितरित कर अपनी सेवा दी हो। ऐसे शेर वतन, असल की जिंदगी का नायक, द रियल हीरो ऑफ यूपी धर्मवीर सिंह बग्गा से हमारे संवाददाता अनुज यादव द्वारा की गई विशेष वार्ता। हम हैं जनपद अंबेडकर नगर में। हम जनपद अंबेडकर नगर में जरूर हैं, लेकिन इस समय जो हम आपसे जिसकी रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिसकी मुलाकात हम करने जा रहे हैं, वो हम अंबेडकर नगर ही नहीं बल्कि अगर भारत देश की बात करें तो एक वरिष्ठ समाजसेवी हैं। समाजसेवी का मतलब आज का जो दौर है वो यहाँ पे तो युवा नेता और युवा समाजसेवी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, लेकिन समाज सेवा क्या होती है ये इनसे सीखना चाहिए। हम परिचय कराते हैं आपका। हमारे साथ हैं धर्मवीर सिंह बग्गा, जो अंबेडकर नगर की धरती पर जिनका एक रिकॉर्ड कायम हुआ है, 1000 से ज़्यादा बेटियों की जिन्होंने शादी कराई है, ऐसे इंसान से हम आपको रूबरू करवाते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। समाज सेवा आपके मन में कहाँ आ गई, विचार कहाँ से आ गया समाज सेवा की हमें समाज सेवा करना है? क्योंकि देखा जाता है कि बिजनेसमैन लोग ज़्यादा बनते हैं और आप समाज सेवा करते हैं। देखिए, हर आदमी के जीवन का एक लक्ष्य है, हर आदमी की एक सोच है, और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे ब्लड में ही ये सेवा का भाव था। सन 47 के बंटवारे के बाद जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और हमारा परिवार हिंदुस्तान आया, जिसको अपना देश माना, अपना राष्ट्र माना, तो पहले दिन से ही हमारे ग्रैंडफादर जो वहाँ पर थे वो भी सरपंच थे और सेवा ही उनके दिल में और दिमाग में, जज्बे में हमेशा भरा रहा है। तो हिंदुस्तान आने के बाद हमारे पिताजी भी समाज सेवा में ही रहे। भरण पोषण के लिए व्यापार तो किया ही जाता है, सभी लोग व्यापार करते, पर हमारे जीवन का एक लक्ष्य था कि अपनी बेटी की शादी के पहले 1000 कन्यादान करने का, जो ईश्वर की महान कृपा से अभी 26 जनवरी को सन 2021 में पूरी हुई है। 2003 में ये सेवा शुरू हुई थी। मैं उसमें किसी दल का राष्ट्रीय महासचिव हुआ करता था और अचानक मेरे दिल में एक भाव पैदा हुआ और मैंने गरीब बेटियों की शादियाँ, कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए शादियों की सेवा शुरू की और ईश्वर की महान कृपा मेरे ऊपर हुई। आप सबका आशीर्वाद हुआ और ये लक्ष्य मेरा पूरा हुआ। लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार पिछले 10 साल से हो रहा है। कई 100 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार, और कोविड के समय में जो कोविड से पीड़ित होकर के बेचारे मर गए थे, जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, कोई घर वाले, परिवार वाले, सारे लोग उनको छोड़ के चले गए थे। हम, हमारे टीम, भाई सरफराज जी, भाई राकेश जी, भाई मुरली जी, सारे लोग, आचार्य अर्जुन जी, रंजीत वर्मा जी, पीयूष श्रीवास्तव जी, सारे लोग उसका अंतिम संस्कार हम एक साथ करते थे। उसी में मैं कोरोना से भी पीड़ित हो गया और मेरे छोटे भाई की डेथ भी हो गई, पर ईश्वर की कृपा थी और वो जो काम था, वो जो सेवा था, वो नहीं रुकी। वो सेवा आज तक निरंतर चल रही है। ये सब ईश्वर की कृपा है। वो हमसे सेवा लेता है और हम सेवा कर रहे हैं। सेवा वही कर सकता है जो सभी धर्मों को मानने वाला हो। संयोग से नाम भी है धर्मवीर। धर्म पे आपने जो है अपनी पूरी अगर हम कह सकते हैं वीरता प्राप्त कर ली है। नहीं, देखिए, मैं आपसे बताऊं, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हमारी डिफिनीशन इस तरह से बता रहे हैं हमारे नाम की। हम जिस धर्म, जिस पंथ को मानने वाले हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को, गुरु नानक देव जी महाराज को मानने वाले हैं। हम उस सिख धर्म से हैं जिसकी रीढ़ जो है वो रीढ़ ही सेवा है। किर्त कमाई करना और बांट करके खाना, ईमानदारी की कमाई करना और बांट करके खाना हमारे रीढ़ में, हमारे ये धर्म के रीढ़ में है। ये हमारे ब्लड में है, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति में है। हम प्रभु श्री राम के अनुयायी हैं, मोहम्मद साहब को मानने वाले हैं। हम इस ऐसे लोगों को मानने वाले लोग हैं जो गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेकते हैं, जिसमें सारे हिंदू, मुसलमान, सारे पीर, फकीर, संतों, महात्माओं की बानियाँ लिखी हैं। तो हम उस देवता को मानने वाले हैं, उस पैगंबर, उस भगवान को मानने वाले हैं जिसका एक शिष्य बाला
एक मर्दाना, एक हिंदू था, एक मुसलमान था। हम उस देवता को मानने वाले, उस भगवान को मानने वाले, तो साझीवालता के लोग हम लोग हैं। हमारे लिए हिंदू मुसलमान का कोई मतलब नहीं है। इंसानियत सर्वोपरि है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जितने भी युद्ध हुए वो इंसानियत के लिए हुए, मानवता की रक्षा के लिए हुए। तो उसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये तो अपनी अपनी सोच है। और हमारे लिए हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो ज़रूरतमंद है, उसकी सेवा की उसको ज़रूरत है, तो हम उसकी सेवा करते हैं। भैया आज के समय में देखा जाए, अगर हम बात करें, महंगाई का जो दौर है बहुत ही ज़्यादा हो गया है। ऐसे में लोग अपने परिवार की रोटियां नहीं चला पाते। धर्मवीर बग्गा द्वारा एक लंगर चलाया जाता है, बेटियों की शादी की जाती है और नेकी की दीवार के नाम से तमाम ऐसे सेवा के ऐसे कार्य हों जो किए जा रहे हैं लगातार क्षेत्र में। तो जनता के मन में एक प्रश्न बनता है, आपने सुना भी होगा, क्षेत्र में अफवाहें भी हैं और कहा भी जाता है लोगों की मानसिकता बदला नहीं जा सकता। इतना पैसा धर्मवीर बग्गा के पास आता कहाँ से है? ये जो एक, चलिए मैं आपको बताता हूँ। 7-8 साल पहले की बात है, मैं अपने संत जी के साथ मथुरा गया था, वृंदावन। साध्वी ऋतंबरा जी मेरी बड़ी बहन है, हमको अपने बच्चों की तरह मानती हैं। उनके आश्रम गया था वात्सल ग्राम में। तो मैंने वहाँ पर जिस तरह से बच्चों की परवरिश हो रही है हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार के हिसाब से, वो मैंने सारा देखा, उनकी किचन देखी। मैं वहाँ से लौटा तो वहाँ से एक मैसेज लेके आया कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। और मैंने ये नारा चलाया, इसका ये स्लोगन मैंने कई लाख स्टिकर बना करके लोगों को बांटे और लोगों के घरों पे लगवाया कि आपको अन्न उतना ही अपनी थाली में लेना है कि एक भी दाना व्यर्थ ना जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी था, उस दिन ये लंगर शुरू हुआ। ये लंगर शुरू करते समय हमारे दिल में गुरु नानक देव जी महाराज का 13 रुपए का लंगर, 20 रुपए का लंगर, वो हमारे जहन में था कि 20 रुपए का लंगर जो गुरु नानक देव जी महाराज ने चलाया था और जिसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिल में अंत्योदय योजना थी कि जो हमारे समाज का अंतिम पीछे, सबसे पीछे बैठा हुआ आदमी है, उसका भरण पोषण कैसे हो, ये मेरे दिलो दिमाग में था। आपने कहा कि ये धन की व्यवस्था कैसी होती, तो मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे आप सामूहिक विवाह हम करते हैं या गरीब बेटियों के लिए शादियों की व्यवस्था करते हैं। अभी हमने एक सेवा शुरू की है, आपकी बेटी हमारी बेटी के अंतर्गत, कि आप शादी घर से करेंगे, 11 सामान की सेवा, रजाई, गद्दा, पंखा, तकिया, गैस चूल्हा, ये सारा हम सामान देंगे। बेटी की शादी के लिए चंदे की जरूरत नहीं होती। बेटी की शादी दिल से होती है, उसके लिए परमात्मा खुद खड़ा होता है। मैं आपके माध्यम से चैलेंज तो नहीं करता, क्योंकि मेरे अंदर कोई गुरूर, घमंड या कोई अभिमान नहीं है। कोई व्यक्ति आप ला के नहीं खड़ा कर सकते कि मैंने आज तक किसी की 10 रुपये की रसीद काटी हो या 10 रुपये किसी से चंदा लिया हो। इसलिए नहीं लिया कि प्रभु जो मेरे साथ खड़ा है, जो परमात्मा मेरे साथ खड़ा है, वो सारी व्यवस्था भेजता रहता है। मैंने ये शपथ ली हुई है कि अपने बच्चों के पैसे से, अपने जो लोग ऐशो आराम के लिए पैसा खर्च करते हैं, उस सारी चीज़ों में कर्टेल करके, मैं चाहता तो अपने बच्चों को लखनऊ, दिल्ली या विदेश पढ़ाता। मैं चाहता तो अपने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बंगले लेता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं चाहता तो 4 सब्जी के साथ खाना खाता, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अब जा कर के, मैं तखत पे सोता था, लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मैं तखत पे सो करके, पंखे में सो करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे ईश्वर की, परमात्मा की इतनी मेरे ऊपर कृपा है कि वो मुझे सद्बुद्धि और सत रास्ता देता है। मैंने लंगर से पहले अपने घर पे एक मीटिंग की, उस घर पे मीटिंग में ये कहा कि अगर हमारे घर में 1 सब्जी और 1 दाल बनती है तो अब से 1 बनेगी और 1 सब्जी या 1 दाल वो लंगर पे जाएगी। 1 सब्जी या 1 दाल प्रतिदिन मेरे घर से बन करके इस लंगर पे मेरी पत्नी भेजती है और लंगर की सेवा मेरी पत्नी हरनीत कौर ही देखती हैं। ये परमात्मा का दिया हुआ है, इसमें कोई चंदे, चुटकी या पैसे, और जिससे महादेव ने, भोलेनाथ ने, गुरु नानक देव जी महाराज ने, हमारे मोहम्मद साहब ने, जिससे पीर पैगंबरों ने, परमात्मा ने सेवा करानी होती है ना, तो वो खुद करवा लेता है। यश अपयश, जीवन मरण, लाभान विविधियात है। ईश्वर ने ये सारी व्यवस्था अपने जिम्मे ले रखी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो धन वाले से कराए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो गरीब आदमी से कराए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो मध्यम वर्ग से कराए। वो उसकी कृपा है, उसका मन है, किससे करवाता है, वो हमसे करवा लेता है। ये तो समय की बात हो गई। हम पहले भी देखते थे और सुनते भी थे, पढ़ते भी थे, जो सेवा करता है उसको कभी कष्टों से होकर गुजरना पड़ता है। धर्मवीर बग्गा आज कलयुग की हम बात करें तो कलयुग के समय में सेवा कर रहे हैं, कभी कदम नहीं डगमगाया? नहीं, कदम तो नहीं डगमगाया, पर परेशानियां तो आती रहती हैं। हम अगर इस परेशानी को दूसरे रूप में देख ले, तो अगर ये ना करते तो हो सकता तब भी तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। सन 2007 में हमारे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे पास पैसा नहीं था और बेटियों की शादियां सर पे आ गई थी
और बेटियों की शादियां जब सर पे आ गई और पैसा ना हो तो आप समझ सकते हैं एक बाप के लिए कितनी बड़ी बात होती है। तो मेरी पत्नी ने, जो मेरी बेटियां बहुत छोटी थी, एक 3 साल की थी और एक 7-8 साल की थी, तो उस समय मेरी पत्नी ने मेरी बेटियों की एक छोटी सी FDR बनी, तो वो FDR दे दिया। तो मैंने उसको तोड़वा करके उसको उस पर बैंक में मैंने उसको तोड़वा दिया और उससे उस पैसे से मैंने शादियां कराई। तो ये मेरे लिए एक बहुत कठिन समय था। सन 2014 में भी मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, तो मैंने अपनी चेन, अंगूठी, सारा जो मेरे घर का जेवर था वो बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गिरवी रख करके शादियाँ कराई। आती रहती पर भगवान उसका रास्ता भी निकालता रहता है। भैया क्या लगता है समाज में आज के समय में जो ये चुनावी मेढक के तरीके नए समाज सेवी टहल रहे हैं, जो अपने आप को समाज सेवा का रूप दे रहे हैं, कुछ मैसेज है उन लोग के लिए? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो समाज सेवा का ढोंग कर रहे हैं वो ढोंग ना करें, सेवा करें। पर अच्छा ये भी है, चलिए वो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए कर रहे हैं, कुछ तो सेवा करें, कुछ लोगों का तो भला हो जा रहा है। मैं ये कहूँगा कि जो लोग आज के समय में समाज सेवा की राजनीति कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। राजनीति को समाज सेवा से ले जाएं, राजनीति का जो रूट हो वो समाज सेवा हो जाए, जो हमारे देश में 50 साल, 40 साल, 60 साल पहले था। राजनीति का रूट समाज सेवा होना चाहिए, राजनीति का रूप नहीं होना चाहिए, रूट होना चाहिए कि समाज सेवा से राजनीति करे, जो स्वच्छ राजनीति हो। बेटियों की ही शादी कराने का विचार मन में कहाँ से है भैया? 2003 में एक चुनाव चल रहा था, MLC का चुनाव था। मैं फैज़ाबाद से लखनऊ के बीच में, गांव का नाम मैंने वादा किया उस गांव का और उनका नाम नहीं लूँगा, मैं एक जगह वोट लेने गया था। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, जब मैं वोट लेने गया था तो उस समय पैसे पे वोट मिल रहा था MLC के चुनाव में। मैं जिनके यहाँ वोट लेने गया था गाँव में, वो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, वोट नहीं दे रहे थे। मैं स्टार्ट में आपको बताता हूँ, पहली जो शादी हुई वो वहीं से हुई, उस गांव में। हम जब वोट लेने के लिए प्रधान जी के यहाँ बैठे थे तो उस प्रधान जी के घर के सामने एक घर में कुछ लड़ाई हो रही थी। संध्या का टाइम था, शाम का टाइम था। तो मेरे साथ जो हमारे गनर शैडो थे वो उठ करके उस गाँव घर तक चले गए, और जब उस घर तक गए तो उन्होंने जो रूप देखा, और मैं प्रधान जी के पास से उठ करके जब अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो में बैठा और उन्होंने मुझे बताया कि भैया वो घर वाले आपसे मिलना चाहते हैं। मैं बेमन से उस घर वाले से, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं बेमन से उस घर में जब मिलने गया तो जो उन्होंने मुझे व्यथा बताई वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, और उसने मेरी सारी सोच, सब कुछ अचानक 1 सेकंड में बदल दी। मुझे ये लगा राजनीति से बहुत ज़्यादा ज़रूरी समाज सेवा है। पहली 2 बेटियों की शादियां, उसके पास 3 बेटियां थी, 2 बेटियों की शादियां थी। वो 2 बेटियों की शादियां का जिम्मा हमने लिया, हमसे ईश्वर ने वो शादियां सबसे पहले करवाई। जो अगले उस इलेक्शन वोट पड़ने से 1 हफ्ते बाद थी, वो सबसे पहली शादियां हुई सन 2003 में। उसके बाद से निरंतर फिर ये कारवां रेगुलर प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता गया। कोविड के समय में जब सारा पूरा देश घर में छुप करके हम कहीं बैठ गया था, छुप करके बैठना इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिनके नेता हैं, जो राजनीति सेवा के लिए राजनीति में आते हैं, वो घर में बैठ गए थे। अगर उनके द्वारा राजनीति की जा रही थी, सेवा की जा रही थी, तो बस वही सेवा की जा रही थी। वो अपनी निधि लिख करके व्हाट्सएप, फेसबुक पे डाल देते थे कि हमने अपनी निधि जो है ये कोविड में डाल दी। लेकिन धर्मवीर बग्गा अम्बेडकर नगर ही नहीं, पूरे प्रदेश में उस समय एक फेमस चेहरा जो सड़कों पर निकल रहा था, जहाँ कोरोना के समय में बीमारियां थीं, लोग डर रहे थे, कई लोगों ने अपना परिवार खो दिया। दर्द वही बता सकते हैं जिन्होंने परिवार खोया। आपने भी अपना परिवार खोया है, तो डर नहीं लगा धर्मवीर बग्गा को? नहीं, डर नहीं लगा। डर इसलिए नहीं लगा कि मैं जिस बाप का बेटा हूँ और जिस परिवार से हूँ, उसमें डर की कोई चीज़ नहीं, उसकी जगह नहीं डर की है। मौत सुनिश्चित है, मौत आनी है तो आनी ही है। राष्ट्र की सेवा बार बार नहीं मिलेगी। वो कोरोना नहीं था, वो राष्ट्र की सेवा थी। आप हैं तो हम हैं। अगर ये मेरे सारे भाई नहीं रहेंगे तो हम अकेले रह के क्या करेंगे? वो 2 बहुत दुर्भाग्यशाली लोग हैं, उनकी किस्मत अच्छी नहीं है जिनको मैं MP MLA मिनिस्टर बनाया गया था, और जो सेवा राष्ट्र की और अपने समाज की, अपने परिवार की और लोगों की सेवा नहीं कर पाए। मैं बहुत भाग्यशाली था, जो भी मेरे पास था वो सारा कुछ मैंने लगा दिया, अपने परिवार, अपना राष्ट्र, अपना परिवार समझ करके लगाया। मैंने कोई एहसान नहीं किया। ये सेवा का मौका बार बार नहीं आता, सेवा का मौका हम लोगों को मिला, हम लोगों ने वो सेवा की। मुझे ऐसा महसूस होता था कि अगर कोरोना में मेरा कोई भी भाई चला जाएगा तो हम उसके बगैर रहेंगे कैसे, और हम रह के क्या करेंगे? उस समय तो ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरी दुनिया ही समाप्त हो जाएगी।
जो ईश्वर ने हमसे सेवा ईश्वर ने उस समय ली। 520 गांव को सैनिटाइज किया गया, 5 लाख लीटर सैनिटाइज़र हम लोगों ने बांटा, 1,10,000 सीसी सैनिटाइज़र की बांटी, 50 लाख मास्क बांटा, 40,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने सैनिटाइज किया वहाँ पर। ये ईश्वर की कृपा थी। 32,400 लोगों का लंगर हमसे ईश्वर ने कराया, और सबसे बड़ी कृपा थी कि उसने कभी हाथ नहीं फैलाने दिया। एक पैसा किसी से कोई ये नहीं कह पाया कि हमसे इन्होंने चंदा लिया। सब हमने अपने बच्चों के पैसे, सारा कुछ उस पर अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके खर्च कर दिया। ये लवारिस लाशों का अगर अंतिम संस्कार करने की बात आए, लगातार देखा जाता है, आपके द्वारा किया जाता है, तो इसका विचार भी। गुरु ग्रंथ साहब में लाइन एक लिखी है हमारे यहाँ, सतगुरु की सेवा सफल है। हम ये मानते हैं, और आप ये भी देखिए, हम महादेव के पुजारी हैं। हम ये भी मानते हैं कि महादेव जैसे जो चिता है, जो लाश है, जो चला गया है, वो महादेव में समाहित हो गया है। अगर हम महादेव को मानते हैं तो उसमें जो समाहित हो उसको भी तो हमें मानना चाहिए। हमारे मोहल्ले में एक डेथ हो गई थी, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हमारे मोहल्ले में एक डेथ हो गई थी, उसका कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं था। मैं बाहर था, उसकी लाश घर में सड़ गई, उसके परिवार वालों ने भी उसकी अंतिम संस्कार नहीं किया, और रात के सुबह अर्ली मॉर्निंग अंधेरे में ले जाकर के नदी में डाल दिया। मेरे गुरुजी पंडित जी थे, उन्होंने वहाँ स्नान कर रहे थे, उन्होंने देखा और उन्होंने पूछा तो बताया कि इस तरह से एक लाश, और वो सड़ गई थी, इसको डाल दिया जा रहा है। तो उन्होंने बहुत शोर मचा के कहा, देखो कि राजाओं का राजा जा रहा है जिसने टांडा में किसी सेवा नहीं ली। और शाम को मैं जब वापस आया तो उन्होंने मेरे साथ इस बात को शेयर किया। उस दिन मैंने शपथ ली कि मेरी जानकारी में कोई लावारिस नहीं ऐसे फेंका जाएगा। मैं धन्य हूँ, मैं जिंदाबाद करता हूँ अपनी टीम को जो मेरे साथ रहती है, और हम सारे लोग मिल करके और लावारिस लाशों को का वारिस बनकर, ये तो ईश्वर हमसे करवाता है। शव ही शिव है। जब हम इस बात को मानते हैं तो फिर बचा क्या, उसकी सेवा तो शिव की सेवा है। गरीब बेटियां, गरीब परिवार आपको देख रहा है इस समय, तो उन जो जिनकी शादी नहीं हो पा रही, जो अभी तक आप तक नहीं पहुंच पाए हैं, कुछ मैसेज उनके लिए? जी, मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये एक शिव की सेवा है, भगवान की सेवा है, भोलेनाथ की सेवा है, प्रभु राम की सेवा है, मोहम्मद साहब की सेवा है, ये धर्म की सेवा है, ये मानवता की सेवा है। जितने लोगों को ये बात मालूम चले कि ये सेवा यहाँ से चल रही है, उन सारे लोगों को, उन ज़रूरतमंद, गरीब शब्द अच्छा नहीं लगता है, वो ज़रूरतमंद लोग जिनको इसकी ज़रूरत है वहाँ तक इस बात को पहुँचाएँ, और हमसे संपर्क करके, हमारी टीम से संपर्क करके, उस पर फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर लिखे हैं, 12 से 4 का समय है, वो संपर्क करके उनकी सेवा के लिए सबको जोड़ें और उनकी सेवा पूरी की जाए। आपने देखा हमारे साथ वरिष्ठ समाजसेवी धर्मवीर सिंह बग्गा थे, जिन्होंने सेवा का भाव, सेवा का विचार कहाँ से आया, कैसे सेवा करते हैं, सेवा में उन्होंने क्या क्या अपना खोया, और उसके बाद ये जो मुकाम हासिल हुआ है। हमारे पीछे ये जो आप अवार्ड देख रहे हैं, ये हवा में नहीं मिले हैं, ये सेवा के बदले मिले हैं। अवार्ड की कीमत वही समझ सकता है जो इसको हासिल करता है। तो कुल मिलाकर के हम ऐसे परिवार के लोगों से अपील करते हैं कि आप जहां भी हैं, जिस भी लायक है, अगर आपके साथ कोई ज़रूरतमंद होता है तो उनकी सेवा करें, राष्ट्र हित में सेवा करें, देश हित में सेवा करें। अम्बेडकर नगर से अनुज की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे उत्तर प्रदेश। बैलून एवं जयमाल डेकोरेशन, इटहुआ सुंदरपुर। संपर्क सूत्र स्क्रीन पर दिया गया है। सह प्रायोजक हैं MNDM महाविद्यालय खरगोपुर, माडरमऊ अम्बेडकर नगर द्वारा संचालित ब्लूमिंग ग्लोबल अकेडमी।